राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सुनहरा समय आपके लिए। यह सब कुछ मिलना तय है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। मीन राशि, हो क्या रहा है ध्यान से सुने, बात को समझें। बहुत गहराई वाली बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल। भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं आपके 12वें घर में। ठीक है। आपके लग्न के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके सुख के घर में, चतुर्थ भाव में। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ठीक है। मंगल भाग्य के मालिक हैं, और मंगल अपने से 1 2 3 4 चौथे घर में बैठे हैं, अपने से चौथे घर में। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के मालिक हैं, और अपने से 1 2 3 4 चौथे घर में बैठे हैं। ठीक है। चौथा घर क्या होता है? चौथा घर हमारे सुख का होता है, हर प्रकार के सुख का होता है। भूमि भवन वाहन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, नौकरी का सुख, बिजनेस व्यापार का सुख, आमदनी का सुख, आय का सुख, अच्छे भोजन का सुख, यानी हर प्रकार के सुख का घर होता है चौथा। चौथा घर हर प्रकार के सुख का होता है। तो भाग्य का मालिक मंगल चौथे घर में, और चौथा घर किस चीज का है? यह विदेश का घर है, विदेश का घर है। तो विदेश संबंधी आपको सुख मिलेगा। भाग्य से विदेश से जुड़ा जो भी मसला है, जो भी मामला है, वह आपका पूरा होगा, और विदेश से आपको सुख मिलेगा। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, विदेश से पैसा कमा रहे हैं, फिल्मों में काम करते हैं, विदेश में शूटिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। आप सरकारी सेवा में हैं, विदेश से आपका आना जाना है, या विदेश मंत्रालय में हैं आप, सचिवालय में हैं आप, विदेश आना जाना आपका है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है, सुनहरा समय है। विदेश से जुड़ा जो भी मसला है, जो भी मामला है, वहां से आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे। जो उलझन, जो परेशानी है, वह समाप्त होगी। आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी प्रगति होगी। अच्छा, ये घर खर्च का भी है, खर्च का भी है। और चूंकि मंगल है, मंगल सेनापति हैं, और मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है। मंगल भूमिपुत्र है, तो 12वें घर में, यानी कि यह घर खर्च का भी है, तो खर्च का सुख मिलेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसा बोल रहे हैं, खर्च का सुख? जी हां, खर्च का सुख मिलेगा आपको। जो पैसा आप खर्च करेंगे, वो पैसा खर्च कम, इन्वेस्ट ज्यादा होगा। रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे, कोई जमीन, कोई मकान खरीदेंगे, कोई खेत खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। यदि आप प्लाटिंग का काम करते हैं, यानी जमीन खरीद बेच का काम करते हैं, बड़े बड़े बंगलोज बनाते बेचते हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अपना सारा पैसा वहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे, और वहां से आपको सुख मिलेगा।
वहां से आपको सुख मिलेगा। यानी खर्च का आपको सुख मिलेगा, पैसा खर्च होगा लेकिन आपको सुख मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। आनंद इसलिए मिलेगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने खेत खरीद लिया, आपने कोई बंगला खरीद लिया, आपने रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, आपका दिल बड़ा खुश है कि मैंने ऐसी जगह पे पैसा लगाया जहां पे मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो खर्च भी हुआ और आपको सुख भी मिला, तो आपको सुख मिलेगा। आपके लग्न के मालिक देवगुरु बृहस्पति, तो आप बुद्धिमान तो हो ही, ज्ञानवान, शीलवान, चरित्रवान तो आप हो ही, इसमें तो कोई शंका नहीं है। ज्ञानी हो, समाज में आपका सम्मान होता है, इज्जत प्रतिष्ठा होती है। यहां से देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं चौथे घर में। चौथा घर क्या है? सुख का है, और सुख के घर में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह है, आपको खूब सुख मिल रहा है। भूमि भवन वाहन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, नौकरी का सुख, बिजनेस व्यापार का सुख, आय का सुख, संतान का सुख, नौकरी कर रहे तो तरक्की का सुख, प्रमोशन का सुख, यानी सुख आपको मिलेगा। जो भी सुख आप चाह रहे हैं आपको सुख मिलेगा, सुख की अनुभूति आपको होगी, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, इच्छा की पूर्ति होगी। आपने जो सपना सजोया था, नहीं पूरा हुआ था, वह सपना पूरा होगा, क्योंकि मंगल मजबूत हो गए हैं और देवगुरु बृहस्पति तो मजबूत हो ही रहे हैं। आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति और मजबूत होंगे तो आपको सुख और मिलेगा, सुख में और ज्यादा वृद्धि होगी। कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, सौदा नहीं हो पा रहा था, कुछ अड़चन, कुछ बाधा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अड़चन बाधा समाप्त होगा, आपको वह सुख मिल जाएगा। जिससे आप खरीदना चाह रहे थे वह सामने से आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो ये जो समय है मजबूत परिस्थिति का समय है, ग्रहों की स्थिति मजबूत हो गई है। अपने से चौथे मंगल और अपने से चौथे देवगुरु बृहस्पति आपको बंपर लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको लाभ मिलेगा। कमर कस लीजिए, मेहनत करने को तैयार रहिए। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की आराधना पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, लाभ होगा। और आप एक काम और करिएगा, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ आप रोज करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।